ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णु पादोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें प्रथम अध्याय हम लोग श्लोक तक श्रवण कराए थे, जिसमें बताया कि शौनक जी ने पूछा सूत जी से कि नारद जी का किस प्रकार से जो सनकादिक ऋषि हैं उनके साथ संयोग हुआ और उन्होंने विधि पूर्वक सप्ताह विधि पूर्वक भागवत सुनने प्रति किस प्रकार उनकी प्रीति उदय हुई, क्योंकि नारद जी तो कहीं पर भी ठहरते नहीं है। तो क्या कारण था ऐसा? तो सूत जी ने बताया कि देखो, सुखदेव जी ने मेरे को ये भागवत सुनाया था एकांत में, और एक बार जब सत्संग के समय आए थे सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ में, जब चतुसन आए तो उन्होंने नारद जी को सुनाया, क्योंकि नारद जी उस समय बड़े चिंतातुर थे। वो सारी पृथ्वी में भ्रमण कराए थे, देख रहे थे कि कहीं पर भी कोई धर्म कर्म नहीं रह गया है, सब अधर्म के साथी हो गए हैं, कहीं सत्य इत्यादि सत्य तप शौच नहीं है, सभी लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। जब उन्होंने ऐसे देखा तो आगे बता रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं नारद जी के विषय में, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हि उपद्रुतः पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। लोग कैसे हो गए हैं कलयुग के अंदर? मंदा, अत्यंत मंद हैं। मंद मतलब जो आलसी हैं, जिनको काम करना अच्छा नहीं लगता, जिनके जीवन में कोई किसी प्रकार का कोई क्रिया नहीं है, आलस्य भाव, वही मंद है। क्योंकि अपने जीवन में उसको अपना कर्तव्य भी पालन करने में कोई आनंद नहीं आता, कोई रस नहीं आता उसको। और साथ साथ क्या है? सुमंद मतयो। चलो ठीक है, यदि ये मान लो बुद्धिमान है तो अपना काम चला लेगा, लेकिन बुद्धि भी नहीं है। सुमंद मतयो, बुद्धि अच्छी नहीं है उसकी। अच्छा, अगर बुद्धि भी नहीं है तो हो सकता है भाग्य अच्छा हो, तो कह रहे हैं नहीं, मंद भाग्या, भाग्य भी तो नहीं है उसका, प्रारब्ध भी अच्छा नहीं है। अगर प्रारब्ध हो तो भी अपने आप से घर पे बैठे सब चीजें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। ही उपद्रुता, और ऐसा भी नहीं है कि वो खाली बैठा रहता है, उपद्रवी है। मतलब मन उसका उल्टी सीधी बातें सोचता है, राग द्वेष से भरा हुआ है, लोगों के प्रति बड़ी क्रूर वृत्ति है, उपद्रता, उपद्रव करने में बड़ा उसको इंटरेस्ट रहता है।
तो ना तो उसके पास एक तो आलसी है वो, ना उसके पास बुद्धि है, ना भाग्य है, और उपद्रवशील है। तो इस प्रकार से नारद जी ने जो कलयुग के जीव हैं उनकी जो जीवन की विफलता है उसका सार बता दिया। फिर क्या कह रहे हैं, पाखंड निरता, और पाखंडी हो गए हैं जिनको साधु संत कहा जाता है। संतो विरक्ता सपरिग्रह, जो साधु संत हैं वो पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त लगते हैं लेकिन सब चीजों का परिग्रह मतलब संग्रह करते हैं। उनके घर में स्त्री भी है, धन भी है, सब चीजें हैं, और देखने में बड़े विरक्त साधु लगते हैं। तो पाखंड का मतलब है पाप के खंड, पापस्य खंडानी, और जिनके पास बहुत परिग्रह है। परिग्रह माने, परि का मतलब होता है परितः, ग्रह माने ग्रहण करना, तो बहुत अधिक जिनके पास संग्रह है उनको। तो अब आगे कह रहे हैं 33वें श्लोक में, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्तीनाम च कल्कनम। घर में क्या हो गया है, स्त्रियों का राज हो गया है। तरुणी प्रभुता, स्त्रियों की जो है प्रभुता हो गई है, मतलब वही घर चलाती हैं, उन्हीं का हुक्म चलता है। और गेहे, गेहे माने घर में, श्यालको, श्यालको माने साला, बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाला हो गया है, सलाहकार है। कन्या विक्रयणो, और लोभ कितना बढ़ गया, लोभात, लोभ के कारण लोग अपनी कन्याओं का विक्रय करते हैं। और दंपत्ति नाम च कलकनम, और दंपत्ति में, पति पत्नियों में हमेशा कलह रहती है। ये सब कलयुग के वो बता रहे हैं जो नारद जी ने देखा है। आश्रमा, 34वां श्लोक, आश्रमा यवनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवता यत्नायत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। आश्रमा यवनैरुद्धा, जो आश्रम है, महात्माओं के आश्रम हैं, उनको क्या किया है, यमन लोगों ने रुद्ध कर दिया है, अधिकार कर लिया है उनके ऊपर, जो यमन है उन्होंने। और तीर्थानी सरितस्तथा, और तीर्थों को और नदियों को, हमारी जो हैं सरिताओं को, उनको नाश कर दिया है उनका। महात्माओं के जो आश्रम हैं उनके ऊपर, तीर्थों के ऊपर, नदियों के ऊपर सब विधर्मियों का अधिकार है। देवतायतन अन्यत्र, और देवालय, जो देवता आयतन, आयतन माने घर, तो देवताओं को जो घर है अर्थात जो देवालय हैं वे भी दुष्टैर नष्टानी भूरिश है, अच्छी प्रकार से, भूरिश माने अच्छी प्रकार से उनका ध्वंस कर दिया है। दुष्टैर नष्टानी, जानते ही हैं हम कि किस प्रकार से जो जब मुगल शासन था तो औरंगजेब इत्यादि ने, और जो नादिर शाह इत्यादि जो आए थे हमारे यहां, उन्होंने किस प्रकार से यहां पर लूटपाट की है और हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया है। हम सब जानते ही हैं, एक इतिहास है पूरा ये। तो किस प्रकार से सब नष्ट हो गया है कलयुग के अंदर, वही बता रहे हैं नारद जी। 35वें श्लोक में कह रहे हैं, न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। न योगी, अब तो ना तो यहां कोई योगी रह गया है, न सिद्ध, कोई सिद्ध पुरुष भी नहीं है, न ज्ञानी अथवा कोई ज्ञानी भी नहीं है, न सत्क्रियो और सत्कर्म करने वाला। तो यहां पर ना तो कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला है। फिर क्या हुआ, सारे साधन क्या हुआ, साधनम भस्मताम गतम, सारे साधन भस्म हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, कली दावा नले न, कली रूपी दावा नल से जलकर, आद्य माने यहां पर अब इस समय में, अद्य, तो इस समय में जो कली दावानल है उसने सभी साधनों को नष्ट कर दिया है। फिर आगे कह रहे हैं 36वें श्लोक में, अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। इस कलयुग में कलौ इह,
कलाविह का मतलब कलौ प्लस इह माने इस कलयुग में, इस समय में क्या हो रहा है, ऐसा कलयुग आ गया है, इतना परिवर्तन हो गया है कि अट्टशूला, अट्टशूला का मतलब है अन्न बेचना। जनपदा माने देशवासी, तो जो देशवासी हैं वो अन्न को बेचने लगे हैं। शिवशूला द्विजातय, और जो द्विजाति हैं, द्विजाति का मतलब है जिनकी दो जाति हैं, मतलब द्विज हैं, अर्थात जिनका दूसरा जन्म हो गया है, मतलब जिन्होंने दीक्षा ले ली है, उनको वेदों से किसी प्रकार का कोई, ब्राह्मणों से किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं रह गया है। शिव का मतलब है यहां पर वेद, तो वेदों को वो बेचने लगे हैं पैसा लेकर। शूला, शूला माने बेचना, तो वेदों को भी बेचने लगे हैं पैसे लेकर वो। कामिन्य केश शूलिन्य, और कामनियां जो हैं वो क्या करती हैं, केश शूलिन्य। केश शूलिन्य का मतलब है अपने बाल कटा देती हैं। शूलिन्य का मतलब है यहां पर अपने बाल कटाने में उनको बड़ा प्रेम हो चुका है। कामिन्य है, केश शूलिन्य है, बाल कटाने के लिए कह रहे हैं। और संभवंती कला भी है, इस प्रकार की स्त्रियां जो हैं व्यभिचार भी करने लगी हैं। केश शूलिन्य के दो अर्थ हैं, एक तो बाल कटाने का अर्थ भी है और दूसरा व्यभिचार भी है। व्यभिचार पसंद करने लगी हैं, केश शूलिन्य। तो दोनों बातें यहां पर इसको लेनी होंगी कि अपने बाल कटाती हैं और उसके बाद व्यभिचार भी करने लगी हैं। संभवंती कलौ इह, इस कलयुग के अंदर इस प्रकार की जो स्थिति है वो बता रहे हैं। एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से, पश्चान माने देखता हुआ, कलिर दोषान कलयुग के दोषों को, पर्यटन करता हुआ, विचरण करता हुआ, अवनी, अवनी माने पृथ्वी, इस पृथ्वी पर विचरण करता हुआ, अवनीम अहम, अहम माने मैं। तो इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ, पृथ्वी पर विचरण करता हुआ मैं कहां पहुंचा, यामुनम तटमापन्नो, यमुना जी के तट पर पहुंचा। यत्र लीला हरेरभूत, जहां पर भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। अभूत माने हो चुकी हैं, भूतकाल में। 38वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एका तु तरणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। नारद जी कह रहे हैं ये चतुसन से अपनी सिचुएशन बता रहे हैं कि मेरा उदास मुख क्यों हो रहा है, मैं इतना क्यों भागा भागा फिर रहा हूं इधर उधर। तो कह रहे तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम, मेरे द्वारा वहां पर आश्चर्य रूप से एक आश्चर्य देखा गया। तत्र माने वहां पर, कहां पर, यमुना जी के तट पर। उसको श्रूयताम, उसको सुनो, हे मुनीश्वरों आप उसको सुनो। क्या आश्चर्य था, एका तु तरणी तत्र, वहां पर एक युवती, तत्र माने वहां एक युवती, निष्णाना, निष्णाना माने उदासीन, खिन्न मानसा, खिन्न हुई हुई, खिन्न मन से बैठी हुई थी, उदासीन होकर। इस प्रकार से वहां पर मैंने यमुना जी के तट पर एक स्त्री को देखा, दुखी थी वो। और 39वें श्लोक में कह रहे हैं, वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूष्यन्ति प्रबोध्यन्ति रुदति च तयो पुरः। 39 श्लोक में कह रहे हैं, उसके पास में ही वृद्ध, दो माने दो, द्विवचन है, वृद्धौ और द्वौ और पतितौ, जो दो वृद्ध थे, पतितौ माने पड़े हुए थे, पार्श्व माने उसके पास में, निश्वसन तावचेतनौ, और वो अवचेतन थे, बड़ी जोर जोर से सांस ले रहे थे। निश्वास होता है ना, बड़ी तेजी से सांस छोड़ते हैं, तो अवचेतन थे वो लोग, अचेत अवस्था में थे, मूर्छित अवस्था में थे और बड़ी जोर जोर की सांस ले रहे थे। शुश्रूषयन्ति प्रबोध्यन्ति,
और वो जो युवती थी वो उनकी सेवा कर रही थी। शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति, उनको प्रबोध कराने का प्रयास कर रही थी, मतलब उनको होश में लाने का प्रयास कर रही थी। रुदती, और रो भी रही थी। च तयो पुरः, वहां पर ये मैंने देखा कि वो युवती उनकी सेवा भी कर रही थी और उनको चिताने का, उनको होश में लाने का प्रयास भी कर रही थी। इस प्रकार से मैंने वहां पर एक युवती को देखा यमुना जी के तट पर। 40वें श्लोक में कह रहे हैं, दश दिशु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः वीज्यमाना शत स्त्रीभिर बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। अब वहां पर ये जो युवती है उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि 10 दिक्षु निरीक्षन्ति, 10 दिशाओं में निरीक्षन्ति माने निरीक्षण कर रही थी वो स्त्री। रक्षितारम निजम वपुहु, किसको देख रही थी वहां पर? निज वपु माने अपने शरीर का, रक्षितारम माने रक्षा करने वाले, अपने शरीर की रक्षा करने वाले परमात्मा को 10 दिशाओं में निरीक्षण कर रही थी, देख रही थी चारों तरफ मुंह घुमाकर। वीज्यमाना, विजन करना होता है पंखा झलना, तो वीज्यमाना माने उसको विजन कर रही थी। शत स्त्री भी, सैकड़ों स्त्रियां उसको पंखा झल रही थी। और बोध्यमाना मुहुर्मुहु, उसको बोध्यमाना मतलब समझा भी नहीं थी बार बार कि देखो तुमको ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए, इतना दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दुखी थी। इसलिए जो उसकी चारों तरफ स्त्रियां थी, जो उसकी परिचारिकाएं थी, वो उसकी सेवा कर रही थी। लेकिन वो जो स्त्री थी रोई जा रही थी, तो बार बार वो उसको सांत्वना देती थी, उसको चैन नहीं पड़ रहा था किसी प्रकार से भी। दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला च ब्रवीत अचः। दूरात माने दूर से, दृष्टवा माने देखकर, सो अहम उसको, अहम माने मैंने, कौतुकेन तदंतिकम कौतूहलवश, तद अंतिकम उसके पास चला गया। गतः, दूर से ही उसको देखकर मैं कौतुकवश, कौतूहल के कारण उसके पास चला गया। तद अंतिकम उसके पास। माम दृष्टवा मुझे देखकर, च उत्थिता बाला, वो जो युवती थी वो उत्थिता माने उठकर खड़ी हो गई। विह्वला, और विह्वल हो गई, व्याकुल हो गई। च अब्रवीत, और बड़ी व्याकुल होकर वो मुझसे बोली। तो मेरे को कौतूहल हुआ कि ये कौन स्त्री है, इसलिए मैं उसके पास वहां गया। और जब मेरे को उसने देखा तो वो तुरंत ही खड़ी हो गई उठकर और मुझसे इस प्रकार से बोली। तो अब यहां पर जो भक्ति देवी की जो कथा है, वो भक्ति देवी अपनी कथाएं बताएंगी अब नारद जी को। बालोवाच, 42वां श्लोक। भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। बालोवाच, उस युवती ने कहा, क्या कहा? भो साधो, हे महात्मा, हे साधु, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए रुको, 1 मिनट कुछ देर के लिए रुको। क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो। दर्शनम तव लोकस्य, आपका जो दर्शन है इस लोक में, सर्वथा अघहरम परम, सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है संसार के अंदर। तो देखिए, आपके दर्शन से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। ये फल है नारद जी के दर्शन का। भक्ति देवी को मालूम है, भक्ति देवी को मालूम है कि साधु का दर्शन हमेशा हमारे पाप का शमन करता है। लेकिन तो कब करता है? जब हम उसके प्रति श्रद्धावान होते हैं,
उससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, क्योंकि जब तत्व ज्ञान होगा तभी हमारे जो पाप पुण्य हैं वो बाधित हो जाते हैं। जो पाप प्रायश्चित से कटते हैं वो पाप वासना का अंत नहीं करते, लेकिन जो साधु हैं वो हमको तत्व ज्ञान देते हैं। तो आपके जो दर्शन है उसका ऐसा पुण्य है, आप कुछ इस प्रकार की मेरे ऊपर दया करें जिससे मेरा ये दुख मिट जाए। ये कहा भक्ति देवी ने। आगे कह रहे हैं, भक्ति देवी ही कह रही हैं आगे, बालोवाच 43 श्लोक में, बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। बहुधा तव वाक्येन, आपके वाक्यों के द्वारा, तृतीय विभक्ति है तव वाक्येन, आपके वचनों से दुखम शांतिर भवति, जो मेरा शांति है वो बहुधा माने बहुत कुछ शांति हो जाएगी, मुझे मिल जाएगी, आपकी वचनों से मुझे शांति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यदा भाग्यम भवेद भूरि, क्योंकि जब मनुष्य का बहुत बड़ा भाग्य उदय होता है, भवतो दर्शनम तदा, तभी आपका दर्शन होता है। भक्ति देवी कह रही हैं कि जब मनुष्य का बहुत बड़ा भाग्य उदय होता है तो किसी सौभाग्यशाली को ही अनेक अनेक जन्मों के बाद भागवत कथा श्रवण, भागवत कथा पठन पाठन अध्ययन का अवसर मिलता है, और इसके साथ ही साथ जो सच्चे साधु हैं उसका दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलता है। साधु का दर्शन ऐसा आसानी से नहीं मिलता है। दर्शन का मतलब यह माना जाएगा कि जहां हम उसका संग करना चाह रहे हैं, उसकी बातों को अपने जीवन में लेना चाह रहे हैं, वहां पर। ऐसे तो हम बहुत साधुओं को देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सबके दर्शन से हमारा जो पाप है नष्ट हो जाएगा, हमें शांति मिल जाएगी। तो वो दर्शन नहीं है जब तक उसका सम्यक रूपेण संग ना किया जाए। अब नारद जी कह रहे हैं, नारद उवाच, नारद जी अब किससे कह रहे हैं? भक्ति देवी से। ये सारी बातें जो है नारद जी बता रहे हैं चतुसन को। कासित्वम का विमौचेमा नार्य कहा पद्मलोचनः वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तब भगवान वो कह रहे हैं उनसे कि मैंने पूछा उससे कि देवी तुम कौन हो? वद देवी सविस्तारम, विस्तार से बताओ। स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? कासित्वम, तुम कौन हो? कौ इमौ च इमा, ये जो पड़े हैं तुम्हारे पास ये कौन है? हे पद्मलोचना, हे कमल नयनी, ये जो कमल नयनी देवियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं ये कौन है? तो तुम कौन हो पहले ये बताओ। तुम्हारे ये जो दो पुरुष पड़े हुए हैं वृद्ध, जोर जोर से सांस ले रहे हैं, ये कौन है? और तुम्हारे पास ये जो देवियां खड़ी हुई हैं पद्मलोचना देवियां, ये कौन है? ये सब तुम मुझे विस्तार के साथ बताओ और अपने दुख का कारण बताओ कि क्या है तुम्हारा दुख। तब भक्ति देवी उत्तर दे रही हैं। यहां से अब हमारा भक्ति अपना बातें जो हैं वो नारद जी को बता रही हैं कि उनका दुख क्या है और उनका संबंध क्या है इन दोनों वृद्ध पुरुषों से जो वहां पर पड़े हुए हैं। तो कह रही हैं देवी, बालोवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मैं अहम भक्तिर इति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूं। ख्याति हूं, मेरा नाम भक्ति है। इमौ ते तनयौ मतौ, और ये जो तनय हैं, ये जो पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र लगते हैं। मतौ, ऐसा मत है, ये मेरे पुत्र हैं ये नहीं कहा, मतौ ऐसा मत है, कहा जाता है। ज्ञान वैराग्य नामानौ, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, दो पुत्र हैं। काल योगेन जर्जरौ, और समय के फेर से ये लोग वृद्ध हो गए हैं।
तो मैं इन्हें अपना बेटा मानती हूं, मतऊ कहा है। समय के फेर से ये बूढ़े हो गए हैं। आगे जाके बताएंगे कि ज्ञान वैराग्य से भक्ति का जो संबंध है वो क्या है, आगे बताएंगे इसमें। 46वें श्लोक में कह रहे हैं, गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थम समागता तथापि न च मे श्रेय सेविताया सुरैरपि। ये जो देवियां हैं, ये कौन है? गंगाद्या, गंगा इत्यादि जो नदियां हैं वो देवियां हैं सब। सरित जो गंगा इत्यादि देवियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि, वो सब च इमा मत सेवार्थम समागता, मेरी सेवा करने के लिए यहां आई हैं। तथापि फिर भी न च मे श्रेय, मुझे शांति नहीं मिल रही है। सेविताया सुरैरपि, इन देवियों के द्वारा सेवा करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। मेरे को बिल्कुल मेरी हालत खराब है, मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही हूं। ये मुझे समझाने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही हूं। 47वें श्लोक में कह रहे हैं, इदानीं शृणु मदवार्तां सचित्तस्त्वं तपोधन वार्ता में वितताप्यस्ति ताम श्रुत्वा सुखमावह। हे तपोधन, जिसके पास तप का धन है उसको कहा जाता है तपोधन। बड़ा सुंदर विशेषण दिया है नारद जी को, क्योंकि नारद जी तपस्वी हैं, उनके पास तप का धर्म है। जिसके पास तप का धर्म है वही जो है जीवन में वरदान दे सकता है और वही श्राप दे सकता है। पहले समय में लोगों के पास तप का बल होता था, तभी उनके शब्दों के अंदर इतना प्रभाव होता था कि वो जिसको जो कह दिया वो सच हो जाता था। आजकल ना तो तप है और ना किसी प्रकार का आशीर्वाद फलीभूत होता है किसी के द्वारा दिया गया। तो इसीलिए तो वहां पर कह रही हैं भक्ति देवी, क्योंकि भक्ति देवी को अब इस समय आवश्यकता है सांत्वना की। वो चाहती है नारद जी मेरे को आशीर्वाद दें कि मैं ठीक हो जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, इसलिए उन्हें संबोधन कर रही है तपोधन। इदानी माने अब, शुणु माने सुनो, मद वार्ता मेरी कथा सुनो, मेरी वार्ता सुनो, मेरी बात सुनो। सचित्तस्त्वम, तुम सचित्तस, चित्त के मतलब मन देकर, ध्यान पूर्वक मेरी बात थोड़ा ध्यान से आप सुनो। हे तपोधन, वार्ता में वितता अपि अस्ति ताम श्रुत्वा सुखाम अवह। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है। वितताम, वितता मतलब विस्तार हो चुका है मेरी कथा का, सब जानते हैं कि मैं क्यों रो रही हूं। लेकिन फिर भी श्रुत्वा माने तुम सुनकर, उसे सुनकर आप मुझे शांति दीजिए। सुखम आवह, तो यहां प्रार्थना कर रही हैं भक्ति देवी नारद जी से कि तुम आप मेरी बात को सुनकर और मुझे जो है सांत्वना दीजिए। 48वें श्लोक में कह रही हैं कि मेरा जन्म कहां हुआ, कैसे कैसे मैं बड़ी हुई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई मैं, दक्षिण भारत में। कर्नाटक में बड़ी हुई, वृद्धिम गता। क्वचिन महाराष्ट्रे, और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मानित किया गया। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आकर मैं फिर जीर्ण शीर्ण हो गई। 49वें श्लोक में कह रहे हैं फिर, जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था द्रविड़ देश में, दक्षिण दिशा में। वहां की बेटी है वो, क्योंकि हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं भक्ति मार्ग के, वो अधिकतर दक्षिण देश में हुए हैं। आचार्य शंकराचार्य हैं और चारों संप्रदाय जो हैं वैष्णव, उन सभी के आचार्य का जन्म वहां पर हुआ है, दक्षिण में। इसीलिए दक्षिण को कहा गया भक्ति की भूमि है। अब लड़की कहीं अगर पैदा हो तो उसका अपना घर तो है नहीं, वो वहां पर वो परमानेंट तो रहती नहीं है। तो भक्ति की ससुराल कहां पर है? उसका अपना घर है वृंदावन में, ब्रज में। तो आना तो ब्रज ही पड़ेगा, यही अपना घर है उसका। तो इसीलिए मैंने अपने ससुराल में आने के लिए अपनी यात्रा आरंभ की थी। अब पहले मैं कर्नाटक में गई तो वहां कुछ बड़ी हुई, महाराष्ट्र में
बड़ी हुई का मतलब वहां पर भी भक्त हैं, कर्नाटक में भी भक्त हैं, उन्होंने मेरा सम्मान किया। महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं भक्त हैं, कहीं कहीं नहीं है, तो कहीं कहीं मैं बड़ी हुई। गुजरात में बहुत कमजोर हो गई आकर। गुजरात में भक्ति नहीं है, उस समय नहीं होगी गुजरात में, तो बताया कि गुजरात में मैं कमजोर पड़ गई। 49वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्र घोर कलेर योगात पाखंडई खंडितांग का दुर्बलाहम चिरम याता पुत्राभ्याम सहमंदताम। वहां पर क्या हुआ? तत्र माने वहां, घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने, पाखंडई खंडिता अंग, मेरे अंग को खंड खंड कर दिया और मैं कैसी हो गई? दुर्बल हो गई। दुर्बला अहम चिरम, बहुत दुर्बल हो गई मैं। और चिरम माने बहुत समय से। पुत्राभ्याम, अपने पुत्रों के साथ मेरी जो गति थी वो मंद पड़ गई, अर्थात मेरी जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, मैं बहुत दुर्बल हो गई। कारण क्या था? पाखंड ने आकर इस प्रकार का उपद्रव किया, क्योंकि कलयुग वहां पर घोर था, इसीलिए। तो ये वहां गुजरात की बात बता रहे हैं। फिर 50वें श्लोक में कह रहे हैं, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी जाताहम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे चलते चलते गुजरात से मैं वृंदावन आई, तो यहां आकर एक चमत्कार हुआ। मेरा स्वरूप हो गया नवीन एव सुरूपिणी, और मैं सुंदर हो गई। मेरा जो रूप था वो निखर आया। सुरूपिणी, प्राप्य माने पुनः प्राप्य, वृंदावन आके मैंने इसको पुनः प्राप्त किया, एकदम युवती हो गई मैं। सम्यक माने श्रेष्ठ, पूर्ण श्रेष्ठ युवती हो गई। जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा सुसांप्रतम। प्रेष्ठ रूपा का मतलब अपने जो प्रियतम है उनकी प्रिय हो गई मैं। मेरा मधुर रूप हो गया, जो मुझे को देखे वो मुग्ध हो जाए। सांप्रतम माने वर्तमान में, अर्थात वृंदावन में। इस समय में वृंदावन में आके मैं जो है वर्तमान में सुंदर हो गई, परम सुंदरी हो गई, और जो भी मेरे को देखे वो मेरे ऊपर आकर्षित हो जाए। प्रेष्ठ रूपा, सम्यक प्रेष्ठ रूपा, अपने विषय में बता रही हैं भक्ति देवी, क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यहां पर तो जो तपस्वी योगी ज्ञानी हैं वो लोगों को यहां भक्ति ही करनी पड़ती है, क्योंकि वृंदावन में भूमि ही ऐसी है, कृष्ण की भूमि ही ऐसी है कि यहां तो रज रज के अंदर भगवान का जो है अनुभव है। वृंदावन की रज की बड़ी महिमा है यहां पर, क्योंकि भगवान ने यहां पर जो है बिना पादुका के भ्रमण किया है 11 वर्ष तक लगातार। तो ये वृंदावन को छोड़कर अब मैं दूसरे देश में जाना नहीं चाहती हूं। इसे कह रही हैं आगे, इमौ तु शैतावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। कह रही हैं किंतु, तू माने किंतु, ये जो मेरे सामने पड़े हुए इमौ माने ये, शैतौ माने जो शयन कर रहे हैं अर्थात पड़े हुए हैं। अत्र माने यहां पर, सुतौ माने पुत्र मेरे माने मेरे। क्लिश्यतः श्रमात्, ये थके हुए हैं और बड़े कष्ट पा रहे हैं। क्लिश्यतः, थकान के कारण इनको बहुत क्लेश हो रहा है दोनों पुत्रों को। इदम स्थानम परित्यज्य, अब मैं इस स्थान को छोड़कर जाना पड़ेगा। उल्टा बोल गया पहले कि मैं इस स्थान को जाना नहीं चाहती। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इदम स्थानम, अब मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना चाहती हूं, क्योंकि मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये दोनों जो हैं तो थके हुए हैं, सो गए हैं, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो मां कभी ये नहीं चाहेगी
कि मैं युवती हो जाऊं और मेरे बेटे जो हैं बूढ़े और दुखी से रहें, कभी ऐसा नहीं चाहेगी। इसलिए वृंदावन से कह रही हैं कि मैं यहां से जाना चाहती हूं, मैं वहां रहना नहीं चाहती क्योंकि मेरे बेटे दुखी हैं, मैं कहीं और देश में जाना चाहती हूं। तो 52वें श्लोक में कह रहे हैं, जठरत्वं समायातौ तेन दुखेन दुखिता साहं तु करुणी कस्मात् सुतौ वृद्धौ इमौ कुतः। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। दुखेन दुखिता, तेन दुखेन दुखिता, तेन माने उनके दुख से मैं दुखी हूं। कैसे? जठरत्तौ समायातौ, इनको बूढ़ा देखकर। जठर का मतलब, जरठ का मतलब होता है बूढ़ापन। क्योंकि सा अहम तु तरुणी, क्योंकि मैं तो तरुणी हूं, कस्मात, और मेरे जो पुत्र हैं ये दोनों ये बूढ़े हो गए हैं। तो मैं तरुणी क्यों हूं और मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूं। क्योंकि मां अपने को तरुणी अच्छा महसूस करे और उसके पुत्र बूढ़े हो जाएं उसके सामने, ऐसा तो नहीं होता। तो ये बूढ़े कैसे हो गए मुझे समझ नहीं आ रहा है। 53वें श्लोक में फिर कह रही हैं, त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यम कुतः स्थितम घटते जरठा माता तरणौ तनयौ इति। त्रयाणाम माने तीनों, सहचारित्वात्, हम तीनों सहचारी सहचर हैं, साथ रहने वाले हैं, साथ चलने वाले हैं मेरे बेटे। अब साथ ही वृंदावन आए तो भी फल विपरीत हो गया। वैपरीत्यम कुतः स्थितम, ये बात विपरीत क्यों हो गई? हम साथ साथ आए तीनों, वहां पर ज्ञान वैराग्य ठीक थे पहले, लेकिन यहां पर आकर ये बूढ़े हो गए वृंदावन में आके। तो ये विपरीत स्थिति कैसे हो गई? कुतः स्थितम, ये कैसे हो गई विपरीत? होना तो ये चाहिए था कि माता बूढ़ी हो जाए। घटते जरठा माता, माता जो है जरठा माने वृद्धा, घटते माने हो जाए, ये होना चाहिए था। तरुणौ तनयौ इति, और ये जो मेरे पुत्र हैं ये तरुण होने चाहिए थे, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा। तो ये किस प्रकार से हो गया, आप मुझे ये बताइए। 54वें श्लोक में कह रही हैं, अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्ट मानसा वद योग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेत। अथ शोचामि चात्मानम, अतः मान इसलिए मैं चिंतातुर हूं, शोक कर रही हूं अपनी स्थिति पर। विस्मय भी है मुझको, विस्मयाविष्ट मानसा, मेरा जो मन है विस्मय से आविष्ट है, मैं आश्चर्यचकित हूं और शोक कर रही हूं कि ऐसा किसे हो गया। वद योग निधे धीमन, धीमन आप बुद्धिमान हैं, वद माने बताइए, हे योग निधे, आप योग की निधि हैं, आप योगेश्वर, आप योग भी जानते हैं आप। कारणम चात्र किम भवेत, इसका क्या कारण हो सकता है, यह मुझे बताइए। तो इस प्रकार से नारद जी से भक्ति देवी ने अपनी जो दुख की बात थी, हृदय की बात थी, वो प्रस्तुत की। अब हम अगले सत्र से फिर 55वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे कि नारद जी ने फिर क्या क्या उससे कहा और किस प्रकार से वो आगे बढ़े। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।